देवभूमि उत्तराखंड मानव चेतना न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर धनंजय अरोड़ा जी, जो एक डेंटिस्ट है, और साथ में हम उनसे जानेंगे कुछ सवालों के जवाब। मैं माहिरा खान के साथ आज जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। सर ये बताइएगा कि आप इतने अच्छे डॉक्टर हैं और काफ़ी टाइम से डॉक्टर हैं, तो आप थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर धनंजय है। मैं वैसे डेंटिस्ट हूँ, बट मेरी एमडीएस जो है वो एमडीएस प्रोस्थोडोंटिक्स में है। प्रोस्थोडोंटिक्स में डेंटल के अलावा हम लोग नकली आँख, नाक, कान और उंगलियाँ भी बनाते हैं, जो हमें अपने कोर्स के दौरान सिखाया जाता है। अब हम ये पेशेंट जो है ये ब्लैक फंगस के पेशेंट थे। ये पेशेंट जो है ये आँखों में रॉड घुसने की वजह से इनका ऐसा हाल हुआ। ये बर्न्स के पेशेंट है। तो ये पेशेंट्स जनरली नहीं दिखाते हैं, अपना इलाज नहीं कराते हैं, अपनी डिफेक्ट को छुपा के घूमना चाहते हैं। तो वो जो चीज़ उनके लिए उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को काफ़ी दिक्कत देती है। तो उससे ये प्रोस्थेसिस देने की वजह से वापस अपनी नेचुरल अपीयरेंस ला सकते हैं, नेचुरल फंक्शन अपना कर सकते हैं और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बेसिकली वापस गेन कर सकते हैं कराने की वजह से। सर मतलब अपने वो फंक्शन लाने के लिए वो कर सकते हैं। तो सर ऐसे पेशेंट के बारे में सलाह दीजिए, कुछ अच्छी बात बताइए। मैम बस ये है कि इसको कराने के बाद पेशेंट अपना नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि मैं आपके थ्रू मैं और पेशेंट को रीच आउट करना चाहता हूँ, उनको थोड़ा मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल जाए हमारे से ट्रीटमेंट करा के, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है बाहर। क्योंकि यहाँ पे हम खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं, मटेरियल भी टॉप मोस्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है टॉप मोस्ट मटेरियल। तो क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्लस क्वालिटी के साथ साथ बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत नॉमिनल रेंज का ट्रीटमेंट है, ताकि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके। हम जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए फिर हम बहुत सारे माध्यम है, एनजीओज के थ्रू या फिर ईएमआईज के थ्रू करवा सकते हैं कि अपना ट्रीटमेंट करा लें एंड बेसिकली ट्रीटमेंट हो जाए। एंड ऐसे मतलब अपना छुप के ना बैठे घर में कि डिफेक्ट है लेके बैठे। डॉक्टर धनंजय ने हमें बताया कि आज जितने भी पेशेंट परेशान हैं, नाक, कान, आँख जिनकी नहीं है, वो यहाँ डॉक्टर साहब के पास आए और अपना जल्द से जल्द इलाज कराए। और वो बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, एनजीओ के थ्रू उनका इलाज कराया जाएगा। और पूरे उत्तराखंड में एक डॉक्टर यही है, डॉक्टर धनंजय अरोड़ा, जो कि इस चीज़ की फैसिलिटी दे रहे हैं और इलाज संपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं जितने भी पेशेंट हैं उत्तराखंड के अंदर, वो जल्द से जल्द अपना इलाज डॉक्टर जी से कराएं। और कैनाल रोड पे इनका मतलब स्थित यहाँ पर है, डॉक्टर धनंजय अरोड़ा के नाम से, वो जल्द से जल्द आए और अपना इलाज कराए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो उत्तराखंड में भी मेरे अलावा और कोई नहीं है जो ये सब काम कर रहे हैं। तो मेरी यहाँ पे अपनी लैब है जिसमें हम नकली आँख, नाक, कान और फिंगर्स खुद बनाते हैं, पेशेंट्स भी देखते हैं। तो ये सब काम हम लोग यहाँ पे देहरादून में कर रहे हैं। सर जैसे आप नकली नाक, कान, आँख बना रहे हैं और फिंगर्स का भी आप बता रहे हैं, उत्तराखंड में भी कोई नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि उत्तराखंड के अंदर कोई है नहीं और आप इसकी पेशेंट को सुविधा दे रहे हैं। तो सर किस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं आप? मैम देखिए, मेरे पास जो काम कर रहे हैं ये इन पेशेंट्स को कर रहे हैं जो आपका म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं, जो कैंसर से पीड़ित हैं, या कोई एनिमल या कोई जानवर अटैक से पीड़ित हैं, एसिड अटैक के विक्टिम्स होते हैं, या फिर जिनका एक्सीडेंट में कोई फेशियल बॉडी पार्ट चला जाता है, तो हम उसको सिलिकॉन से या फिर एक्रिलिक से रिप्लेस करते हैं। एंड ये हम लोग खुद यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं देहरादून में। मेरी खुद की अपनी पर्सनल लैब है जिसमें सिलिकॉन और एक्रिलिक के नकली आँख, कान, नाक और फिंगर्स हम बनाते हैं। सर इसमें पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं आती है? पेशेंट्स को मैम ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। लगाने के बाद 1-2 विजिट उनको देनी पड़ती है मुझे, उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। एंड ऊपर से सिर्फ प्रोस्थेसिस के अलावा जो पेशेंट का मानसिक जो संतुलन है, थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं बॉडी पार्ट के जाने से, वो सब भी हम उसकी काउंसलिंग देते हैं पेशेंट्स को, ताकि वो अपना नॉर्मल आगे रूटीन फॉलो कर सकें एंड अपना जो नॉर्मल काम करते थे उसको एज इट इज़ कंटिन्यू कर सकें। सर एक चीज़ बताइएगा, जैसे कि आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर एक पेशेंट को अच्छी सलाह देते हैं, अच्छा ही इलाज करते हैं, तो क्या आपका इलाज बहुत महंगा है या सही? मैम इलाज महंगा या सस्ता कुछ नहीं है, बट ये कि जो इलाज मैं दे रहा हूँ वो बहुत नॉमिनल हम अमाउंट्स में दे रहे हैं, जिसमें पेशेंट को भी दिक्कत ना हो एंड मुझे भी उनको ट्रीट करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि मेरे जो पेशेंट्स इसके आते हैं वो ज़्यादातर बहुत लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उनको भी
दिक्कत आए कि अपना, क्योंकि वो कतराते हैं कि बहुत महंगा इलाज ना हो, तो उनके लिए ये कि बहुत नॉमिनल रेट्स में इलाज हो रहा है एंड मुझे भी दिक्कत ना हो और पेशेंट्स को भी दिक्कत ना हो, तो उस अमाउंट में पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। सर एक चीज़ और, जैसे आपका और नाक कान का बहुत बड़ा महत्व है पूरे शरीर के अंदर, कहीं का भी कोई पार्ट्स खराब हो जाए तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, किस तरह की बात हो गई है। तो सर एक चीज़ बताइएगा, जैसे तो मतलब पेशेंट अगर आपके पास आते हैं तो कितने टाइम में ठीक हो जाते हैं? मैम देखिए, कोई भी पेशेंट आता है तो मिनिमम 2 से 3 सेटिंग हम लेते हैं, ठीक है। पर उससे पहले पेशेंट का जो सर्जरी हुआ है या फिर जो भी घाव है वो भरा है, हम पहले उसका वेट करते हैं। उसके बाद जब वो सब ठीक हो जाता है फिर हम नाप लेते हैं। नाप लेने के बाद एक बार पेशेंट को दिखाते हैं कच्चे में बना के, वैक्स में बना के कि कैसा लग रहा है, फिर हम उसको फाइनल करते हैं। तो बेसिकली हम 2 से 3 सेटिंग में दे देते हैं। सर ये बताइएगा कि क्या पेशेंट फिर पहले की तरह दिखने लगता है? बिल्कुल पहले की तरह दिखता है, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है, पेशेंट खुद अपने आप को वापस नॉर्मल फील करने लगता है एंड दिखने के अलावा थोड़े बहुत फंक्शंस भी पेशेंट कर सकता है। जैसे उंगली जाने की वजह से हम उंगली देते हैं, तो उंगली की जो मटेरियल की हार्डनेस वो इतनी है कि पेशेंट पेन पकड़ सकता है, नॉर्मल अपना घंटी बजा सकता है, छोटे मोटे काम जो एक फिंगर से हो सकते हैं वो पेशेंट कर लेता है उससे। ये तो बहुत सौभाग्य वाली बात है, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, और हमारी भी सौभाग्य वाली बात है कि हम आपसे जुड़े हैं और आज आपने हमें टाइम दिया है। सर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि पेशेंट है तो पेशेंट के लिए मतलब गंभीर वाली बात है कि उसके साथ कोई हादसा हो गया है, तो उसे मतलब नहीं पता है कि हमें यहाँ पर मतलब किस तरह का इलाज मिलेगा।